और मुझे जैसे ही पता चला कि इनको चोट लगी है और ये वारदात हुई है तो मैं इनसे मिलने के लिए आया था। और शहर के दर्जनों दुकानदार इनका हालचाल जानने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर पाबंदी लगाए। दरअसल सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां रोज़गार देने की बजाय बेरोज़गारी की संख्या बढ़ा रही है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि जितनी बेरोज़गारों की संख्या बढ़ेगी उतनी लूटमार बढ़ेगी और नशे का कारोबार भी चरमसीमा पर है। दुकानदारों से इससे पहले भी जो लूट उन्होंने कहा है, मैंने पूछा है तो ये दुकानदार साथी बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि प्रशासन ने शुक्रवार शाम तक का टाइम दे रखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि वो अपने दिए हुए टाइम से पहले कार्रवाई करें। ये इसका मुख्य जो कारण है वो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम और महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग किसके पास जाएं? सरकार के जो लोग हैं वो सुनवाई करते नहीं हैं। कोई सुनवाई नहीं। हमेशा दुकानदारों का साथ दिया है। कोई भी खुल के दुकानदारों के व्यापारियों के हित में नहीं आता है। कोई किसी किस्म की घटना हो, आज अब से पहले की जितनी घटनाएं हुई है, चाहे 1989 की घटना थी जिसमें मंडल कमीशन को लेकर के बाजारों में लोग घुस गए थे। उस टाइम पर मैं चेयरमैन होता था नगर परिषद का, तब भी मैंने नगर परिषद से निकल करके उनको रोकने का काम किया था। मैं अकेला होते हुए वो सैकड़ों थे और उनको मैंने बाजार में लाला दाराम की दुकान के सामने रोका था और ये कहा था कि वापस चले जाओ, किसी दुकानदार का नुकसान ना करो। तब वो वापस चले गए। ऐसे ही जो अब ये मामला हुआ था, पीछे जाट आंदोलन हुआ था, तब भी हमने बाजारों में घूम घूम करके लोगों की मदद की थी। ये लोग तो बादगढ़ छोड़ के भाग गए थे, जो एमएलए थे उस टाइम के, जो उस टाइम के बीजेपी के एमएलए थे, बादगढ़ छोड़ के भाग गए थे। और जो वर्तमान एमएलए हैं उनको कोई लेने देना है ही नहीं। जिम्मेदारी तो सरकार की होती है सुरक्षा की। हम टैक्स किस बात का देते हैं? हम इनकम टैक्स किस बात का देते हैं सरकार को? सुरक्षा का और अपनी जान माल की हिफाजत का। वो सरकार दे नहीं रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि ज़्यादा घटनाएं इस सरकार के टाइम पे हुई हैं, विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ। लेकिन अब क्या बताएं, लोगों का ध्यान किस तरह से डाइवर्ट करते हैं ये लोग। क्राइम की तरफ, जो क्राइम की घटनाएं घट रही हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाने देते हैं। तो क्या कई गुना बढ़ी है क्राइम का रेट, कई गुना। ये हालत है। किसके पास जाएं लोग? सुनवाई होती नहीं है। हम जैसे लोग बोलते हैं हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। नहीं हुए क्या? जी, हमारे घर में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुई सरकार में। और उसका सिर्फ खामियाजा हमें इसलिए भुगतना पड़ता है कि हम लोगों के हित की आवाज़ उठाते हैं और वो उठाते ही रहेंगे। ये हमारा नैतिक फर्ज भी है। चौधरी देवलाल एक बात कहा करते हैं कि अगर सरकार में रहो तो लोगों के कलम से भलाई करो, लोगों के हित की नीतियाँ बनाओ। उन्होंने बनाई भी। और अगर सरकार से बाहर रहो तो लोगों के हित की आवाज़ उठाओ। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, लोग जुल्म ज्यादती हो रही हैं, उसके लिए लोगों की आवाज़ उठाओ ताकि सरकार के कानों पर जू रहेंगे। लेकिन इस सरकार के कानों पर जू रहेंगे नहीं रही। तो क्या लगता है बदलाव का समय आ चुका है जी? निश्चित तौर पर बदलाव होगा। ये सरकार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी। केंद्र में बड़ा भारी फेरबदल होगा। आप ताज्जुब करोगे ये हुआ कैसे है।